देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और 14 जून के बाद जब सुशांत सुसाइड केस की जांच शुरू हुई तो उसके साथ तमाम थ्योरी जुड़ती हुई चली गई। 11 घंटे मुंबई पुलिस ने रिया के साथ पूछताछ की है और फिर ईडी ने कई घंटों तक सवाल जवाब भी किया और उनका फोन जब्त करके उनके डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को भी रिट्रीव किया गया है, जिसमें रिया का नाम ड्रग्स से भी जुड़ा और इसके तमाम सबूत सीबीआई और एनसीबी के पास हैं। लेकिन रिया का कहना है कि उन्होंने न ही किसी से ड्रग्स ली और न ही किसी को ड्रग्स दी। लेकिन रिया के चैट से ये साफ है कि रिया झूठ बोल रही है। इंडिया न्यूज आज रिया के उन्हीं झूठ को बेपर्दा करेगा। और साथ ही हमारे 2 रिपोर्टर मुंबई से भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमको पल पल की अपडेट देंगे, क्योंकि रिया से पूछताछ चल रही है। उस पूछताछ के दौरान रिया से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं या फिर डीआरडीओ ऑफिस जो कि इस वक्त सीबीआई का हेडक्वार्टर है, वहां से अंदर से क्या इनपुट्स निकल कर आते हैं, ये इनपुट्स हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखना आपके लिए जरूरी है। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रिया को समझ आ रहा होगा कि आखिर सच किस चिड़िया का नाम है और कैसे सच की परतें जब खुलती हैं तो आदमी कितने ही झूठ क्यों ना बोल ले, सच जमीन फाड़ कर बाहर आ जाता है। रिया को ये भी समझ आ रहा होगा कि क्या होता है सच से सामना करना और अपने को बचाने में दूसरे को बदनाम करने वाली कहानी गढ़ने में, जो वो सुशांत और उसकी फैमिली के खिलाफ करती आ रही है। लेकिन आज इंडिया न्यूज रिया के इस झूठ से पर्दा उठाने जा रहा है, क्योंकि रिया जो सच बोल रही हैं, उस सच में ड्रग्स है, ड्रग्स की पूरी सप्लाई चेन है। और इसे साबित करने के लिए खुद रिया के वो चैट हैं, जिसे रिया ने खुद को बचाने के लिए डिलीट कर दिया था। लेकिन ईडी ने उन चैट्स को रिट्रीव कर लिया है। रिया कहां से मांगती थी ड्रग्स, कौन लाता था ड्रग्स, कौन कौन लेता था ड्रग्स, सुशांत को चुपके से दे देती थी ड्रग्स। ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इंडिया न्यूज भी इसका जवाब देगा, लेकिन उससे पहले आप रिया का वो व्हाट्सएप चैट देखिए जिसको ईडी ने रिट्रीव कर एनसीबी को दिया था। ये चैट 8 मार्च 2017 की है। 8:55 पर रिया ड्रग पेडलर से मेथाम्फेटामाइन यानी एमडी का जिक्र करती हैं। बताया जा रहा है कि ये चैट 8 मार्च 2017 को ही डिलीट कर दी गई थी। चैट में रिया ड्रग डीलर गौरव आर्य से पूछती हैं, तुम्हारे पास एमडी है? या एमडी का मतलब ड्रग एमडीएमए से है, जिसे काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दूसरी चैट में रिया गौरव से कहती है कि जहां तक हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं ली है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो, फिर उससे पानी देना। 30-40 मिनट में उसका असर दिखाई देगा। जैसे ही चैट सामने आया, रिया ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद को साफ बताया और कहा कि मुझ पर लगे ड्रग्स से जुड़े सारे आरोप गलत हैं और निराधार हैं। मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए और मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ये आरोप गलत है जिसका मैं खंडन करती हूँ। रिया, क्या कहा आपने? आपने कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और आप किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो आपके फोन की चैट सामने आई है वो आपकी पोल खोलने के लिए काफी है। इंडिया न्यूज के हाथ रिया की एक और चैट लगी जिसमें उन्हें ड्रग्स के लिए चैट करते हुए देखा गया। रिया अब अपने ड्रग नेटवर्क से बच नहीं सकती, क्योंकि सीबीआई के सामने ईडी की दी हुई सारी डिटेल है। रिया के व्हाट्सएप से भेजे गए 100 से ज्यादा मैसेजेस हैं। इसमें सबसे ताज़ा है रिया का एक ग्रुप चैट जिसमें नई ड्रग्स और नए किरदार के नाम सामने आए हैं। 21 जुलाई से 14 अगस्त 2019 के इस चैट में रिया कहती है, इस ग्रुप चैट में रिया ने डूबी की डिमांड की है, जो ड्रग का स्लैंग नाम है। इस ग्रुप चैट में सैमुअल मिरांडा, अशोक और सिद्धार्थ पिठानी तो है ही, एक आयुष नाम के शख्स का भी पता चला है। चैट में पहले रिया को ड्रग्स लेने के लिए बुलाया जाता है। इसके जवाब में रिया ने लिखा, घर में नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगी। वापस लौटते हुए रिया ने लिखा, क्या ड्रग्स बची है? उसका जवाब आता है, हाँ बची है, आपके लिए रोल कर रहे हैं। इन सारे चैट के होते हुए रिया का ये कहना आसान नहीं होगा कि उनके मोबाइल से मैसेज
सुशांत या कोई और क्या करता था, और ये भी कि रिया ने ड्रग्स कभी ली ही नहीं, क्योंकि सीबीआई के पास उस ड्रग्स नेटवर्क की 6 कॉन्टैक्ट्स की पूरी डिटेल है जो रिया के संपर्क में थे। इस चैट से बात तो साफ है कि रिया ड्रग्स लिया करती थी और वो सुशांत को ड्रग्स दिया भी करती थी। ये बात उनके पुराने चैट से साफ है। पहले पुराना चैट एक बार फिर से देखिए। और सुनिए रिया के दिए गए हुए एक बयान को। मैं सुशांत को सीबीटी नहीं देना चाहती थी। सुशांत ने जया से खुद कोई दूसरी थेरेपी मांगी थी। न मैंने सुशांत की चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। हाँ, सुशांत मुझसे मुलाकात से पहले से मैरिजुआना लेते थे और हमेशा पीते थे। मैंने हमेशा सुशांत को ड्रग्स लेने से रोका। सुशांत हमेशा अपनी मर्जी से ड्रग्स लेते रहे। सुना आपने रिया क्या कह रही है? रिया कह रही है कि सुशांत मैरिजुआना पीते थे, लेकिन ग्रुप चैट में रिया जिस डूबी की बात कर रही है वो भी मैरिजुआना का दूसरा नाम है। तो रिया मैडम, आप कैसे अपनी टोपी किसी और को पहना सकती हैं? रिया का एक और झूठ बेनकाब उन्हीं की चैट से होता है। रिया का जो पहला चैट था उसमें वो खुद मार्च 17 से ही ड्रग्स लेने की बात कर रही थी, जिसका सबूत ये है, देखिए। यानी ये वो वक्त है जब रिया सुशांत के साथ आई भी नहीं थी और ना ही उनके प्यार में थी, लेकिन तब से रिया ड्रग्स ले रही है और ये चैट रिया की पोल खोलने के लिए काफी है। और फिर भी रिया नेशनल टेलीविजन पर ये गाती फिर रही है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। वाह रिया मैडम, आपके झूठ का भी जवाब नहीं। निष्ठा के साथ स्वाति मिश्रा और वर्षा राय, इंडिया न्यूज। हर दिन होते खुलासे, हर दिन बढ़ती जांच और हर दिन पूछताछ के जवाब में जो जवाब सामने आ रहे हैं उनसे रिया के तमाम झूठ बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन कुछ और झूठ बेनकाब करने की तैयारी इंडिया न्यूज ने की है। बिल्कुल, जो इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती ने दिया था और उस इंटरव्यू में जो बातें रिया चक्रवर्ती ने कही हैं वो एक एक बात झूठ है, उसको हम साबित करेंगे।